बड़ी खबर मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से जुड़ी हुई है। इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। मीटिंग में 32 पार्टी आएंगे, यह कहना अशोक चौहान का। सभी पार्टियां मिलकर इंडिया की रक्षा करेंगे। मीटिंग से पहले पीएम की दावेदारी पर हालांकि कलह की बात भी सामने आ रही है। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल भी पीएम के उम्मीदवार उनकी पार्टी के कुछ लोगों की तरफ से बताए जा रहे हैं। उस चुनाव में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, तो आप समझ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर यह है कि वहां पर चेहरा कौन, यह लड़ाई साफ साफ अब नजर आने लग गई है। क्योंकि जो अलग अलग दल हैं उनके नेताओं की तरफ से, उनके दल के जो बड़े नेता हैं यानी जो सबसे बड़े लीडर हैं, उन्हें पीएम के दावेदार के तौर पर रखा जाने लगा है। अखिलेश यादव का नाम भी उछाला गया, अरविंद केजरीवाल का नाम उछाला गया, नीतीश कुमार का नाम कई मौकों पर उछाला जा चुका है, आप जानते हैं। और इन सबके बीच संयोजक अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए जा रहे हैं, जिस तरह की खबरें हैं कि अगर वो बनते हैं तो सवाल यह कि इसका क्या मतलब होगा, क्या आने वाले दिनों में वो इंडिया गठबंधन के चेहरे होंगे। ये तमाम जो खबरें आ रही हैं मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से जुड़ी हुई, इस पर कुछ और ज्यादा जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री कौन, इसकी दावेदारी पर कलह की स्थिति गठबंधन के अंदर नजर आ रही है। अखिलेश यादव की पार्टी से लेकर अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसके नेता दावेदारी ठोक चुके हैं। महाराष्ट्र में हमारे सरकार तोड़ने के बावजूद भी महाराष्ट्र में दोबारा हमारी सरकार हमारी एमवीए की और अन्य साथियों को मिलकर हम स्थापित करेंगे, ऐसे पूरी उम्मीद दोस्तों हमको है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि सभी पार्टीज इसमें शामिल है। आदरणीय पवार साहब और ठाकरे साहब को भी आपको संबोधित करना है। तो आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि आज सभी राजनीतिक दल हमारे साथ में हैं और बड़े ताकत के साथ में आने वाले चुनाव एक पॉजिटिव डे। हमारी सिर्फ किसी को विरोध करना ही इतना हमारा एजेंडा नहीं है। डेवलपमेंटल अलायंस मैं कहूंगा कि इसमें डेवलपमेंट का एजेंडा है, कुछ पॉजिटिव काम करने का एजेंडा है और साथ ही साथ देश के जो फैसिस्ट फोर्सेस है उनको रोकने की चुनौती हमने स्वीकार कर ली। इसलिए एक छत्र में सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। दरअसल एक और इंडिया गठबंधन के वो नेता हैं जो एक सुर में कह रहे हैं कि संयोजक और प्रधानमंत्री के फेस पर सबकी राय से फैसला होगा। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी नेता हैं जो अपने अपने नेता को पीएम फेस की रेस में खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में ये काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो जरूर गठबंधन और इंडिया के लिए अच्छा होगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी। और उसका तर्क है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद की सारी योग्यताएं रखते हैं, वो किसी भी बड़े से बड़े पद के लिए योग्य हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम राजनीतिक दल, चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी, इसलिए राहुल गांधी को सब प्रधानमंत्री पद के लिए चुनेंगे। तो चार अलग अलग पार्टी के नेताओं को आपने सुना और उसका जो लब्बो लुबाब है वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। देखिए दावेदारी कैसे ठोकी जा रही है। कांग्रेस के नेता को आपने सुना, राष्ट्रीय दल भी को राहुल गांधी का नाम लेते हुए। नीतीश कुमार की दावेदारी पहले से ही आप जानते हैं। अखिलेश यादव का नाम भी अब सामने आ गया है, जूही सिंह को आप सुन रहे थे। और अरविंद केजरीवाल का नाम भी उनकी पार्टी की एक नेता की तरफ से कह दिया गया है। तो सवाल यही है कि आखिर कौन होगा पीएम का चेहरा। आम आदमी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की अगर मैं बात करूं तो आतिशी ने केजरीवाल को प्रधानमंत्री की रेस में होने से साफ इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से इसलिए जुड़ी है क्योंकि आज इंडिया को बचाने की जरूरत है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये तो वही स्थिति नजर आ रही है जो बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता था कि इनके अंदर ऐसा ही हो जाता है, अपनी डफली अपना राग। देखिए ये एकदम क्लियर है। इस पूरे मामले को आप देखेंगे कि किसी भी बड़े गठबंधन में एक ये बात तो सामने आती है कि उसको लीड कौन करेगा, उसमें से किसका होगा। तो ये बात हमेशा सामने आती है और ये चैलेंज इंडिया गठबंधन के सामने शुरू से कि आखिरकार चेहरा किसको बनाए। आप सोचिए, जो कहानी नीतीश कुमार से शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे, वो चेहरा होंगे, वो उसका कैसे डाइवर्सिफिकेशन होता जा रहा है। वो अखिलेश यादव पे आ गई है, वो अरविंद केजरीवाल पे आ गई, राहुल गांधी की लगातार जिक्र किया जाता है। और मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि अभी ये इतने पर नहीं रुकने वाला है।
ये 4 जो संख्या है ये संख्या और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये वही आप याद कीजिए जो दौर रहा है जब देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस का समर्थन था, तो वहां भी यही था कि एक्सेप्टेबल चेहरा कौन होगा जिस पर सब सहमत हो जाए। क्या राहुल गांधी पर सब सहमत होंगे, क्या नीतीश कुमार पर सब सहमत होंगे, और कौन सा चेहरा होगा जो गठबंधन को ड्राइव कर सके, जिसके नाम पर लोग वोट दे सके, जो मोदी से टक्कर ले सके। ये सारे सवाल हैं और इसीलिए दावेदारी चल रही है। और अभी तक की जानकारी ये हमारी है कि इंडिया गठबंधन शायद इसीलिए बिना किसी चेहरे के ही चुनाव मैदान में उतरने की योजना बना रहा है, क्योंकि इतने सारे चेहरे इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश, बिल्कुल, तो एक स्थिति यह भी बन सकती है। तो उम्मीदवार का 5वां नाम भी सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे को भी बताया गया है उम्मीदवार। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि देश चला सकते हैं, उद्धव ठाकरे को उम्मीदवार होना चाहिए। तो ये देखिए, 4 पर तो हम लोग बात कर ही रहे थे, इतने में और बड़ी खबर आ गई कि अब उद्धव ठाकरे को भी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर उनकी पार्टी रख रही है। उनकी पार्टी की एक नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, जो उनका नाम आगे बढ़ा रही हैं। आपके लिए पीएम पद का चेहरा कौन है? मुझसे पूछेंगे मेरे उद्धव जी है, पर मैं यही कहूंगी तो आप ये समझ सकते हैं कि हम सब में इतना विश्वास है कि हमारे लीडर केपेबल हैं कि देश को चला सकें। एक तरफ प्रधानमंत्री उम्मीदवारी पर अपनी अपनी दावेदारी सबकी आप सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेताओं का जोश हाय है। वो बोल रहे हैं कि 24 में एनडीए को टक्कर देंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी है, मेहमान आना शुरू हो गया। इंडिया अलायंस को जो सपोर्ट पूरे देश में मिल रहा है, तो उसमें सत्ता से बीजेपी अब बाहर जाने का समय आ गया है, ये निश्चित है। इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के, और उसका अनावरण 21 अगस्त को शाम को 7 बजे को। मैं समझता हूँ कोई भी मीटिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी तो और भी, क्योंकि इलेक्शंस करीब आ रहे हैं और फाइनल रोड मैप आज तैयार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि मुंबई सम्मेलन की या बैठक की है कि एक झंडे के नीचे सारे जितने भी हमारे गठबंधन के दल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इस गठबंधन के नेताओं को आपने सुना। अब सवाल यह कि इस मंथन से क्या निकलेगा, मुंबई में मंथन से क्या हासिल हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, संयोजक के नाम पर मुहर लग जाना संभव है, इंडिया का लोगो जारी हो सकता है, 26 दलों का एक कॉमन झंडा सामने आ सकता है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन सकता है और साझा रैलियों का शेड्यूल भी तैयार हो सकता है। ये तमाम बड़ी जानकारियां इस मंथन से निकलकर सामने आ रही हैं। सीधे मैं आप चुनौतियां क्या होंगी ये भी पहले जान लीजिए। इंडिया वाले जो मिलेंगे, झंडा लोगो सीट सेट करेंगे क्या? चुनौती जो सामने आ सकती है वो देखिए, शरद पवार जो हैं अजीत गुट से संपर्क में हैं, इनका आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा, बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी लेफ्ट से रिश्ता बिल्कुल बेमेल है, क्या एक साथ ये लोग रह पाएंगे? जयंत चौधरी एनडीए की राह पर जाते हुए भी कई मौकों पर नजर आते हैं। और कर्नाटक जीत के बाद राहुल गांधी का जोश भी हाई है, तो कहीं एकला चलो पे ना कांग्रेस निकल जाए। ये तमाम तरह की संभावनाएं हैं। मैं अभिषेक उपाध्याय के पास सीधे आपको लिए चलता हूं। अभिषेक, क्या लगता है कि मुंबई की जो बैठक होने जा रही है, ये बैठक सिर्फ इसलिए हो रही है कि अगली बैठक में क्या हो, या यहां से कुछ निकल के आ सकता है, कॉन्क्रीट कुछ कहा जा सकता है? देखिए, ये जो बैठक होने जा रही है अखिलेश, मुझे लगता है कि कोई स्ट्रक्चर सामने नहीं आने वाला है, लेकिन ये एक नैरेटिव के लिए हो रही है, ताकि एक नैरेटिव बिल्डअप होता रहे कि देखिए मोदी के सामने कौन है। पूरा इंडिया गठबंधन मोदी के सामने, और वो एकजुट है, उसमें से कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीट शेयरिंग को लेकर झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि चेहरा कौन होगा इसको लेकर झगड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि मुद्दे और नैरेटिव अलग अलग होंगे, सब एक ही पेज पर होंगे। तो मुझे लगता है यहां किसी स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैसेज। वो मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक साथ हैं, और ये मोदी या बीजेपी और बीजेपी के जो एलाई हैं बनाम इंडिया गठबंधन होगा, इसी का है। क्योंकि अभी जैसे आप इस पर जाएंगे कि किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, आपस में तमाम सारे विरोधाभास सामने आ जाएंगे। जैसे आप जाएंगे कि कौन चेहरा होगा, विरोधाभास सामने आ जाएंगे। जैसे आप जाएंगे कि ड्राइविंग इशू कौन होगा, विरोधाभास सामने आ जाएंगे। तो इसीलिए विरोधाभासों से बचने के लिए ये सिर्फ एक कोशिश है कि हम एकजुट हैं और हम जो है मोदी और बीजेपी को हराने में सक्षम हैं। जी चलिए अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।